अयोध्या नगरी में हम आपको वो दुर्लभ तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखने के लिए सबकी आंखें पूरे देश में तरस रही हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर, जो भव्य मंदिर का निर्माण जिसमें भूतल हो चुका है, प्रथम तल तक भी आप निर्माण देख रहे हैं, वो आपको इस मुख्य द्वार के पीछे जो मंदिर परिसर के भीतर वो तस्वीरें, वो भव्य तस्वीरें दिख रही होंगी। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि रामलला की जो मूर्ति है जिसे कल मंदिर परिसर में लाया गया, आज गर्भगृह में उसका प्रवेश होगा। प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है ये केवल और केवल 22 जनवरी की नहीं, बल्कि आप समझिए कि वो क्रम जो है वो 16 तारीख से शुरू हो चुका है और रोज कोई न कोई ऐसे कार्यक्रम, ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनका सीधा प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम से, मुख्य कार्यक्रम से लेना देना है। अब प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनाई गई है, जिसे जब निर्धारित किया गया कि 3 मूर्तियों में से कौन सी होगी वो मूर्ति, उसके बाद से उत्सुकता है सबके मन में कि आखिर 5 वर्ष के रामलला किस रूप में दिख रहे हैं जो विराजेंगे अपने इस भव्य मंदिर में। लेकिन वो जो दृश्य है, वो जो तस्वीर है, वो आप 22 जनवरी को ही देख सकते हैं, क्योंकि सही वही माना जाता है कि अगर जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, जब तक पूरी रीति रिवाज के साथ आप आंखों से पट्टी वो नहीं हटती है, आंखों में काजल नहीं लगा दिया जाता है प्रभु के, वो स्वयं को शीशे में नहीं देख लेते हैं, तब तक कोई और उनके दर्शन नहीं करेगा। लेकिन जब वो क्रेन से लाया जा रहा था, जब इससे पहले ट्रक के जरिए यहाँ पर मंदिर परिसर में लाया जा रहा था, एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है। राम भक्त जिस तरीके से चारों तरफ उमड़ पड़े, उन तस्वीरों को देखने के लिए वो भी हमने आपको दिखाया है। तो आज का दिन जब प्रभु यहाँ पर जो उनकी मूर्ति है, अभी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है तो मान्यताएं अलग होती हैं, तो उसके बाद अनेकों कार्यक्रम अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से प्रायश्चित पूजा यहाँ पर की गई। यानी एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति को बनाता है, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तब उसका पैर भी उस पर लगता है, छेनी हथौड़े से वो वार कर करके एक मूर्ति को तैयार करता है। तो ये प्रायश्चित भी जरूरी होती है कि माफ कीजिए, मेरा पैर आपको लग गया या फिर इस छेनी हथौड़ी से आपको कष्ट हुआ होगा। तो वो प्रायश्चित पूजा, जिसके बाद अनेकों कार्यक्रम, यानी जल में वास करेंगे, अन्न में वास करेंगे, सुगंध में वास करेंगे प्रभु, ये अलग अलग जो क्रम है उसके अनुसार आगे बढ़ते हुए और फिर प्राण प्रतिष्ठा का वो मुख्य समारोह जो 22 जनवरी को होगा। उससे पहले जो मुख्य जजमान है, यानी जो ट्रस्टी भी हैं डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी, वो दोनों पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे यहाँ पर और यजमान की भूमिका में वो भी रहेंगे, तो यहाँ पर पूरा पूजन अर्चन कार्यक्रम होगा। अब काम देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अभी भी बहुत तेजी से अगर उस तरफ आप देखें तो वहां पर जो बैग, जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, उनके बैग्स को रखने की व्यवस्था वहां पर हो रही है। आगे ही का हिस्सा आप देख लें तो वहां पर लॉकर्स बने हैं। बहुत सारा आपको पुराना निर्माण भी दिखेगा, कई ऐसे मंदिर भी दिखेंगे जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस हिस्से से अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर हनुमानगढ़ी और कनक भवन, यानी कनक भवन वो जहाँ पर सीता जी और राम जी का रेसिडेंशियल एड्रेस जिसे कहा जाता है, तो कनक भवन हनुमानगढ़ी इस हिस्से में हो जाता है। और ये जन्मभूमि का वो हिस्सा जो अदालती निर्णय से पहले तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। बहुत कम संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर जा सकते थे नियमों के अनुसार दर्शन करने के लिए, और उसका भी रास्ता अलग था। अब जब भक्त आएंगे, इस द्वार का निर्माण हो जाएगा, प्रवेश द्वार का, इसके साथ ही वो यहाँ से आगे जाकर दर्शन कर सकेंगे। पूर्ण मंदिर निर्माण में समय लगेगा, धीरे धीरे ये मंदिर निर्माण जो है पूरा आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी जितना निर्मित है, गर्भगृह पूरा बन चुका है, वहां पर स्वर्ण द्वार जो है वो लगाए जा चुके हैं। गर्भगृह के भीतर पवित्रता की जो पूजाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन अब उस हिस्से को पूरा साफ कर लिया गया है प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, ताकि मंदिर आपको और सभी भक्तों को संपूर्ण रूप में नजर आए। शिखर भी दिखेगा वहां का, फूलों के साथ उस शिखर का निर्माण किया जाएगा।
क्योंकि ईंट गारे से उसके ईंट गारा तो खैर उसमें प्रयोग ही नहीं हो रहा है, वहां पर तो शिलाएं लग रही हैं, न तो कोई सरिया लगा है, यानी कि न लोहा लगा है न सीमेंट लगा है। 1000 साल से ऊपर इसकी आयु रहेगी, तो ये सारी तैयारियां तो हैं, लेकिन उस दिन के लिए प्रथम तल के ऊपर एक शिखर फूलों से बनाया जाएगा, उसकी भी पूरी तैयारी है। और इसीलिए आप हर तरफ जो भी तेजी से निर्माण होता देख रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भक्तों में उत्साह है। नगर में ऐतिहासिक उत्सव के रंग दिखने लगे हैं। उस उत्सव और उत्साह का आज नया रंग रूप दिखेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोपहर 12:45 का शुभ मुहूर्त है। मंदिर परिसर में पहुंची रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाना है। आज प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के तीसरे दिन कई अनुष्ठान पूरे होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक तीर्थ पूजन, जलाधिवास और गंधाधिवास की प्रक्रिया पूरी होगी। आज से ठीक चौथे दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वक्त करीब आता जा रहा है। भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं। बीती रात जब रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई, तो वो उत्साह देखते ही बन रहा था। हमारा सपना साकार हो गया, हम प्रत्यक्ष रहे। हमारा सपना साकार हो गया। हमारे मन में ऐसा हुआ कि राम जी अभी उधर अंदर बैठे हैं गाड़ी से, बहुत खुशी हो गई हमको। अयोध्या में जारी विधि विधान के तहत बुधवार को अनुष्ठान विधि के तहत सरयू किनारे विशेष पूजा हुई। तो राम मंदिर के गर्भगृह में भी विद्वानों ने पूजा की। शाम को मंदिर के अंदर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय की मौजूदगी में आचार्यों ने विधिवत पूजा पाठ किया। राम मंदिर परिसर में रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण भी कराया गया। सरयू से कलश लेकर जब लोग राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, तो भ्रमण के दौरान की विहंगम तस्वीरें देखने लायक थी। दूसरे दिन के तमाम विधि विधान के बाद देर रात मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया गया और अब आज इंतजार है उसकी स्थापना का। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।